हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 6 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर ए मेघालय। मेघालय स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर है। कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तीसरा संस्करण जारी हुआ है। पहला संस्करण कब जारी हुआ था? 2019 में। कब जारी हुआ था? 2019 में जारी हुआ था। बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। इसको आपको याद रखना है। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। यह रैंकिंग किस लिए जारी किया जाता है? यह रैंकिंग उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए जारी किया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? 150वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 101वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 101वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये 180 देशों में 180वें स्थान पर है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 121वीं रैंक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? गुजरात। कौन सा राज्य है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर बी मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को एनआईआर वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। शिरोमणि पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसे पुरस्कार मिला है? श्री साधु ब्रह्म बिहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को यह पुरस्कार मिला है। इसके पहले किसे सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, पीटी उषा, विश्वनाथ आनंद और आशा भोसले को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिरोमणि पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कब हुई थी? शिरोमणि पुरस्कार की स्थापना 1977 में हुई थी। असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। किसे? पद्म विभूषण से सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को सम्मानित किया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हुइटली अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। किसे? चारुदत्त मिश्रा को हुइटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया को। किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया। डॉक्टर सिंथिया कहाँ की है? अमेरिका की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? टर्म ऑफ साइट, रेत की समाधि पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। किसे? विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर भीमावरम आंध्र प्रदेश। भीमावरम आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीताराम राजू का जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई को। कब हुआ था? 4 जुलाई को। इनकी कितनी फीट मूर्ति का अनावरण किया गया है? 30 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भीमावरम आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण
किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीताराम राजू को जंगल का नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल का नायक। जंगल का नायक भी कहा जाता है सीताराम राजू को। अंग्रेजों के संघर्ष के लिए सीताराम राजू ने 1992 में रंपा विद्रोह भी किया था। कौन सा? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में। कहाँ पर? केवड़िया गुजरात में। स्टेचू ऑफ पीस जैन मुनि की मूर्ति है। किसकी? जैन मुनि की। कहाँ पर है? पाली राजस्थान में। कहाँ पर है? पाली राजस्थान में। स्टेचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? लातूर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? लातूर मध्य प्रदेश में। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य। किसकी? रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसका अनावरण कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के कैलोल में। कहाँ पर? गुजरात के कैलोल में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर बी, मुंबई। मुंबई के नोवोटेल मुंबई जुहू बीच पर इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इसका उद्देश्य क्या है? फिल्म उद्योगों, पर्यटन बोर्डों, प्रोडक्शन हाउस को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। फिल्म पर्यटन कौन होते हैं? जब एक दर्शक को किसी फिल्म में देखने के लिए किसी विशिष्ट स्थल की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है तो वह इसे फिल्म पर्यटन के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई के जुहू बीच पर किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 देख लेते हैं किससे मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा। कौन? पुष्पा द राइज। किसे मिला है? पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह। किसे? शेरशाह फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह। कौन? रणवीर सिंह। किस फिल्म के लिए मिला है? 83 फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन। किसे? कृति सेनन। किस फिल्म के लिए मिला है? मिमी फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बिल स्मिथ को। किसे? बिल स्मिथ को। कौन सा संस्करण था? 94वां संस्करण था। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोडा। कौन सी फिल्म है? कोडा फिल्म है। अगला क्वेश्चन, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए, विक्टर एक्सल सेन ने। विक्टर एक्सल सेन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था। महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब रत्ना नोक ने। किसने? रत्ना नोक ने महिला एकल खिताब जीत लिया है। रत्ना नोक किस देश की खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की। किस देश की खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। विक्टर एक्सल सेन किस देश के खिलाड़ी हैं? डेनमार्क के। कहाँ के हैं? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सल सेन ने। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक किस देश की है? पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीत लिया है। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता कौन है? भारत। विजेता कौन है? भारत। उबेर कप 2022 का उपविजेता कौन है? चीन।
और विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन विजेता है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर बी, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर देश के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। किस विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? महाराष्ट्र। किस? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी? 288। कितनी सीट है? 288। अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। राहुल नार्वेकर किस सीट के विधायक हैं? कोलाबा महाराष्ट्र सीट से विधायक हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। कौन है? चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद है। किस सीट की सांसद है? उड़ीसा के कोइझर जीत की। किस सीट से हैं? उड़ीसा के क्योझर सीट से हैं। देश की सबसे कम उम्र की मेयर कौन है? आर्या राजेंद्रन। कौन है? आर्या राजेंद्रन। कहाँ की हैं? केरल की। कहाँ की हैं? केरल की हैं। देश की युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? रेशम मरियम राय। कौन है? रेशम मरियम राय। कहाँ की हैं? ये भी केरल की हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी, तनुजा निसारी। तनुजा निसारी को यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तनुजा निसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। किस लिए दिया जाता है? भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अरेफा जौहरी। कौन जीता है? अरेफा जौहरी। रामानुजम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। रामानुजम पुरस्कार किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। किससे? गणित से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी और इनके साथ 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूटसेट। किसे? विल्फ्रेड ब्रूटसेट। विल्फ्रेड ब्रूटसेट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल सुलिवन को। वोल्टेजमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर। कौन है? दीपक धर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 324 को किसमें शामिल किया गया है? INAS 324 यह क्या है? भारत का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन किसी में शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ से कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम से। कहाँ से कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम से कमीशन किया गया है। इसका नाम पक्षी के नाम पर दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? किस्ट्रेल। क्या नाम दिया गया? किस्ट्रेल नाम दिया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? HAL के द्वारा तैयार किया गया है। HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 CG किसमें शामिल किया गया है? तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। CG से वैसे पता चल जा रहा है कोस्ट गार्ड। तीसरा उन्नत हल्का विमान वाहक फूजियान किसने लॉन्च किया है? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी नूरी रॉकेट उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने किया है। किस देश ने जुलियाना नामक ठोस ईंधन वाला संचालित रॉकेट
किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने किया है। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है? फिलीपींस। किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थिहान का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर बी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान का उद्घाटन किया है। थियान का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। कहाँ पर किया है? आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ पर किया है? आईआईटी हैदराबाद में थियान का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को भविष्य की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में वैश्विक भागीदार बनाना। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर में। कहाँ पर? आईआईटी गांधीनगर में। भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाग लिया है। कहाँ पर हुआ था? लिस्बन में। कहाँ पर हुआ था? लिस्बन में हुआ था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ पर? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया था। भारत का पहला शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोकरबाजी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर ए, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर को पोकरबाजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पोकरबाजी क्या है? एक गेमिंग ऑनलाइन ऐप है। कौन सा है? ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहिद कपूर। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहिद कपूर। पोकरबाजी ने नया ब्रांड अभियान न्यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया है। अभी हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अधिनियम कब आया था? 1999। अधिनियम कब आया था? 1999। लागू कब से हुआ? 2003 से। पहला जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को। किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। गोल्डन वीजा कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नारी का नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? HCL टेक्नोलॉजीज ने। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? मैड्रिड स्पेन में। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? जोधपुर राजस्थान में। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन है? मुंबई। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी। सिना शेट्टी कहाँ की हैं? कर्नाटक की। बॉस इंडिया का स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रवि शास्त्री को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल बजट। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है।
द लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? एकता स्थल। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? कालबेलिया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में। कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।